हेलो दोस्तों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी, थिंक बिग, बड़ा सोचो। ये बहुत ही कॉमन एडवाइस है जो लगभग हर सक्सेसफुल व्यक्ति देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी थिंकिंग का सीधा कनेक्शन हमारी सक्सेस से होता है। आप देख सकते हैं कि आज तक दुनिया में जितनी भी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, बल्ब, कंप्यूटर, एरोप्लेन, सैटेलाइट, ये सभी किसी न किसी व्यक्ति की बड़ी सोच का ही नतीजा है। ऑथर डेविड हमें समझाते हैं कि आपकी सफलता आपके दिमाग के साइज पर नहीं, बल्कि आपके सोच के साइज पर डिपेंड करती है। हमारे सोच के साइज पर ही हमारे बैंक अकाउंट, सुख के अकाउंट, हमारी संतुष्टि के अकाउंट टिके हुए हैं। अगर आप जिंदगी में बड़े मुकाम, बड़ी सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को अपग्रेड करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी थिंकिंग हमारे सक्सेस में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए आज हम बहुत ही फेमस बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे डेविड जे स्वॉर्ट्स ने लिखा है, सिर्फ 5 ऐसे लेसन सीखेंगे जो हमारी थिंकिंग को तो शार्प करेगा ही, साथ ही हमें खुद पर विश्वास करना, अपने डर को जीतना, टालम टोल को छोड़ना, क्रिएटिव सोचना सिखाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, बिलीव यू कैन, यू विल सक्सीड। दोस्तों, सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस करियर की हो, एजुकेशन की हो या फैमिली लाइफ की। हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सक्सेस इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है, जबकि वास्तव में तो इसका फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। बस खुद पर बिलीव करना स्टार्ट कर दो। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा, स्ट्रॉन्ग बिलीव। मैं कुछ कर सकता हूँ, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारा दिमाग बड़ा क्रिएटिव है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं कि हम कोई काम कर सकते हैं, तो उसे कैसे करना है ये हमारा दिमाग खुद ब खुद ढूंढ लेता है। क्योंकि दृढ़ विश्वास एक पॉजिटिव पावर है जो हमारे ब्रेन को प्रेरित करता है वह गोल्स को अचीव करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे, जबकि अविश्वास एक नेगेटिव पावर है। तो सक्सेसफुल बनने का पहला मंत्र है, खुद पर बिलीव करना शुरू करें। आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। हमेशा अपनी सक्सेस के बारे में सोचें, ताकि आपका दिमाग सक्सेस पाने के तरीके खोजे। असफलता के बारे में ना सोचें, वरना दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। आप जितना सोचते हैं, आप उससे कई बेहतर हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमारी तरह साधारण लोग ही होते हैं। बस ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुद पर दृढ़ विश्वास होता है। बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। एक इंपॉर्टेंट बात आप कभी ना भूलें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचार और छोटी योजनाओं से ज़्यादा आसान होती हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। लेसन नंबर 2, क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिजीज। अगर आप कामयाब और नाकामयाब लोगों का अध्ययन गहराई से करेंगे तो आपको दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आएंगे, जिसमें से एक है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सफल होता है वो उतने ही कम बहाने बनाता है। ऑथर ने बहाने बनाने की आदत को एक बीमारी कहा है, एक्सक्यूजाइटिस, और इसकी 4 मेजर कैटेगरी बताई है। हेल्थ के बहाने, उम्र के बहाने, बुद्धि के बहाने और किस्मत के बहाने। आपने ये बातें जरूर सुनी होगी, मेरा आज काम करने का मन नहीं है, मेरी तो उम्र निकल चुकी है इसलिए अब मैं कुछ नया ट्राई नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे में तो उतनी बुद्धि नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं इस काम को कल करूँगा, वगैरह वगैरह। किसी काम को न करने के हज़ारों बहाने बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये आदत आपको कभी भी कामयाब नहीं बनने देगी। जब एक मीडियोकर व्यक्ति किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है, फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता रहता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, जबकि सफल व्यक्ति बुरे हालातों में भी काम करने के तरीके ढूंढता है। जैसे स्टीफन हॉकिंस, जो दुनिया के महान भौतिकी वैज्ञानिकों में से एक हैं। जब वो 21 साल के थे तब इन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्लेरोसिस नाम की बीमारी हो गई। इनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, इनके दिमाग को छोड़कर बाकी हिस्सों ने काम करना ही बंद कर दिया। ऐसी सिचुएशन में भी इन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत, कॉस्मिक इन्फ्लेक्शन थ्योरी, यूनिवर्स वेव फंक्शन मॉडल देकर इतिहास रच दिया, लेकिन सेहत का बहाना नहीं बनाया। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें स्कूल से मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया गया और कहा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो भी 10,000 बार फेल होने के बावजूद, और दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी कि फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप में बुद्धि कितनी है, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं, ये KFC के फाउंडर हैं। वही व्यक्ति जिसे अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी के लिए 1009 बार रिजेक्शन मिली, वो भी 65 साल की उम्र में।
लेकिन इस उम्र में भी इन्होंने अपना ब्रांड बनाने की सोची और आज वह 8.3 बिलियन डॉलर की कंपनी है। सैंडर्स ने अपनी उम्र को अपनी कामयाबी की राहों का रोड़ा नहीं बनने दिया। क्रिस्टोफर पॉल गार्डनर, जिनकी लाइफ से इंस्पायर होकर हॉलीवुड में मूवी बनी है पैरासूट ऑफ हैप्पीनेस। क्रिस्टोफर आज एक मोटिवेशन स्पीकर और अमेरिकन मल्टी मिलियनर है, लेकिन इनकी लाइफ में एक समय ऐसा था जब इनकी वाइफ ने पैसों की तंगी के कारण इन्हें छोड़ दिया। क्रिस्टोफर करीब 1 साल तक बेघर रहे। इनकी लाइफ का सबसे दुख भरा पल वो था जब ये अपने बेटे के साथ भूखे पेट पब्लिक टॉयलेट में सोया करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। तो दोस्तों, चैलेंज तो हर किसी की लाइफ में है, इसलिए अपनी एनर्जी को एक्सक्यूज ढूंढने में जाया ना करो, बल्कि कर्म करने की आदत डालो। कड़ी मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है। अब आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। आप ये देखें कि आपकी सेहत में क्या सही है, उसके लिए शुक्रगुजार बने। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। सेकंड, अपनी बुद्धि को कभी कम ना आंकें, दूसरों की बुद्धि को कभी जरूरत से ज़्यादा ना आंकें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में बुद्धि कितनी है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। यह सोचें मैं अभी युवा हूँ, यह ना सोचें मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अभी भी 40% समय है। ज़्यादातर लोग जितना सोचते हैं, जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। मुझे ये काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था, ये असफलता की सोच है। इसके बजाय ये सोचें मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मेरा सबसे अच्छा समय अभी बाकी है। फोर्थ, जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखें, तब आपको ये दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। कभी भी ऐसे सपने न देखें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती है। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते हैं। लेसन नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का सबसे पावरफुल इमोशन क्या है? फियर, यानी कि डर। जब हम डरे होते हैं तब हमें समझाया जाता है ये तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं। इससे हमें थोड़ी देर तो तसल्ली मिलती है, लेकिन इस किस्म की दवा से हमारा काम नहीं चलता। ना ही हमें विश्वास जागता है और ना ही डर का इलाज होता है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है, जो हर इंसान में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। किसी को लोगों से बात करने का डर लगता है तो किसी को फेल होने का, किसी को पानी से डर लगता है तो किसी को ऊंचाई से, किसी को लोग क्या सोचेंगे इससे डर लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डर को जीता जा सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नेवी ने फैसला किया कि इसके सभी नए रंग रूटों को तैरना आना चाहिए ताकि किसी डूबते व्यक्ति की जान बचाई जा सके। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उनके लिए कक्षाएं आयोजित की गई। लेकिन विचित्र बात यह थी कि बड़े बड़े जवान स्वस्थ लोग कुछ फीट पानी में कूदने से घबरा रहे थे, जबकि आसपास प्रोफेशनल तैराक खड़े थे। फिर एक से ज़्यादा बार ये हुआ कि उनको पानी में धक्का दे दिया गया। परिणाम ये निकला कि उनका डर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इस घटना से हमें ये सीखने को मिला कि काम करने से डर दूर होता है, दुविधा में रहने या काम टालने से हमारा डर बढ़ता है। इसलिए कर्म के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे वह डर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर खुद से ये सवाल पूछें कि आप किस तरह अपने डर को दूर कर सकते हैं। अपने डर के कारण को ढूंढ लें, फिर उचित कदम उठाएं। लेसन नंबर 4, यूज़ बिग, ब्राइट, चीयरफुल एंड पॉजिटिव वर्ड्स। दोस्तों, हमारी दिमाग की एक खास बात है कि ये शब्दों या वाक्यों में नहीं सोचता, बल्कि तस्वीरों में सोचता है। अगर मैं कहूँ पिंक एलिफेंट, मोबाइल या कैलकुलेटर, तो ज़रूर आपके दिमाग में इनकी फ़ोटो बनी हो। जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो एक तरह से आप दूसरों के दिमाग में एक मूवी देखने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं। अगर आप टेंशन, प्रॉब्लम, इम्पॉसिबल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों के दिमाग में भी नेगेटिव, डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस वाली पिक्चर तैयार करते हैं। जबकि आपको हमेशा बिग, ब्राइट और चीयरफुल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। आपको हर पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव वर्ड से रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम को चैलेंज से, फेलियर को अपॉर्चुनिटी से, इम्पॉसिबल को पॉसिबल से। मुद्दे की बात यह है कि बड़े चिंतकों में अपनी और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक और मानसिक चित्र प्रदान कर सकें। लेसन नंबर 5,
हाउ टू थिंक क्रिएटिवली। क्रिएटिव थिंकिंग से आप क्या समझते हैं? शायद आपको लगे साइंस, इंजीनियरिंग, लिटरेचर या आर्ट से संबंधित काम ही रचनात्मक काम होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्रिएटिव सोच का अर्थ है किसी भी काम को करने के नए सुधरे हुए तरीके खोजना। हर जगह सक्सेस इसी बात में छिपी है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह से खोजते हैं, फिर वह सफलता घर में हो, काम धंधे में हो या फिर समाज में। यदि कोई कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चों को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की योजना बनाता है तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम बढ़ाने के उपाय खोजता है तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है। यदि कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल दे तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास करें, अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, न्यू बुक्स पढ़ें, बंधे बंधाए रूटीन को तोड़ें, नए दोस्त बनाएं कि किसी दिन अलग रास्ते से काम पर जाएं। ऐसा करने से क्रिएटिव सोच डेवलप होती है। ऐसे ही बहुत सारे कामों की सूची आप बना सकते हैं, क्योंकि हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सफल व्यक्ति इस बात को जानते हैं और वे हमेशा बेहतर तरीके खोजते रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये बातें मैंने इस अमेजिंग बुक से बताई है। आपको ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो की बातें आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू वीडियो आप कभी भी मिस ना कर पाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।